नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में लोगों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं इनको ये जानने के लिए हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। और ये वार्ड जो है 77 है, जिसमें इस बार जो है लोगों की क्या समस्याएं हैं उनको जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। और आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ की हालत तो ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि रोड टूटी हुई है, नालियों की हालत भी थोड़ा खस्ता है। और लोग यहाँ पर जो है इस वजह से भी जो है रोष जताएंगे कि जो है, क्योंकि जिस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है, तो लोग किस तरह से यहाँ रह रहे हैं, आखिरकार उनके क्या मुद्दे हैं, इनको जानने की कोशिश करेंगे। एक हमारे साथ भाई साहब मौजूद है, क्या नाम है भाई? सत्येंद्र गुप्ता। सिंधी कैसे देखते हैं, निकाय चुनाव आ गए, 5 साल का समय रहा पिछला, कितने विकास हो पाए हैं और क्या समस्याएं रही? नहीं, इस मोहल्ले की तो समस्या ये है कि यहाँ पे 2-2 3-3 फुट पानी हो जाता है। यहाँ पे बरसात में बड़ी दिक्कत है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। यहाँ पे कोई देखने वाला है ही नहीं। 25 साल तो मुझे भी हो गए यहाँ पे इस रोड को देखते हुए। आज तक इसने कोई रोड पे बनाई नहीं की। ये मलबा जो पड़ा हुआ है ये भी हमने अपने पल्ले से डलवाई है। कई गाड़ियाँ 3-3 फीट पानी बरसात में प्लाट के अंदर घुस जाता है। तो जो भी पार्षद यहाँ पे चुन के आए उनसे यही विनती है कि इस गली का उद्धार कर दें। इस गली की बड़ी हालत खराब है। देहरादून तो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है और स्मार्ट सिटी के ये तहत कहा ये जाता था काफी काम हुआ। कितना बदला, कुछ बदला ये कि नहीं? ये स्मार्ट सिटी का ही तो नमूना है, देखने को मिल रहा है। हमें तो कहीं देखने को मिला नहीं कि स्मार्ट सिटी में कहीं कुछ हो रहा है। जहाँ देखो वहीं पे हालत खराब है। बस इतनी। हाँ, तो देखिए बिल्कुल इनका कहना है कि 25 साल से ये इस मंजर को देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बरसात के समय में और वैसे भी पानी भर जाता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो इन्हें करना पड़ता है। और यही कारण है कि जो लोग हैं वो स्मार्ट सिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ पर बात आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद जी, कैसे देखते हैं यहाँ पर जो है जो समस्याएं हैं और फिर एक बार निकाय चुनाव है, क्या कहेंगे? जी, मैं पिछले 4 साल से तकरीबन यहाँ हूँ। हम्म, ये वर्कशॉप है हमारी। हम्म, यहाँ सभी काम करते हैं, पूरा ग्रुप है हमारा, डेंटिंग पेंटिंग इलेक्ट्रिशियन सब। हम्म, तो पिछले 4 साल से जब से मैं हूँ, मैंने तो यहाँ कुछ इस रोड पे सुधार देखा नहीं है। जो भी हुआ है ये सब लोगों ने, बस्ती वालों ने ही मिल के कराया है। यहाँ पे भराव का काम जैसे आप देख रहे हो, ये भराव का। और अब आपको यहाँ की असलियत पता चल जाती है कि जब बारिश होती है तो यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है, बहाल हो जाती है पूरी बस्ती। यहाँ पैर ऊपर करके, और लोग जब तक पानी कम नहीं होता जब तक निकल नहीं पाते। तो वैसे तो कहा जा रहा था कि देहरादून स्मार्ट सिटी में आ गया, करोड़ों का प्रोजेक्ट लिया है और तस्वीरें बदल जाएंगी गली मोहल्लों की। तो हुआ आपको देखिए, लग? स्मार्ट सिटी आपको दिख ही रही है क्या है। ये स्मार्ट सिटी अगर होता तो यहाँ चेंजिंग आपको दिखती यहाँ पे, कि यहाँ क्या चेंजिंग है। पिछले 4 साल में हमने तो देखा नहीं है कि कुछ बदलाव है। नालियों की हालत आप देख रहे हो। ये पटना पे आप खड़े हैं, सब ने अपने तरीके से अपने आप काम करा रखा है। यहाँ पे कुछ भी निगम की तरफ से या कुछ सहूलत मिली नहीं है बस्ती वालों को। अब चुनाव है तो अब क्या उम्मीद जता रहे हैं? उम्मीद जो हम अपने अब आने वाले पार्षद हैं उनसे उम्मीद लगाए हैं। जो भी प्रत्याशी है वो कह रहे हैं जो अपने मुद्दों पे खरा उतरेगा हम उनकी सपोर्ट करेंगे। तो उम्मीद है, उम्मीद की किरण जो है वो इन्हें अब आने वाले कल में दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद जी, कैसे देखते हैं कि मोहल्ले में तो बड़ी समस्याएं आ गई, सब लोग कह रहे हैं कि अपने ही पैसों से करा रहे हैं बरसात में, आपको कैसी समस्या दिखती है? भाई यही है कि थोड़ी सी बारिश में किचपिच हो जाती है यहाँ पे। बहुत दिक्कत होती है यहाँ से निकलने में। और क्या समस्या है? बस नालियों में पानी आ जाता है ऊपर। बहुत नमाजी लोग हैं अंदर, उन्हें भी दिक्कत होती है, छींटे पड़ती हैं। तो लगता है सुधार हो पाएगा चुनाव में एक बार? जी। चुनाव में जो है जो भी पार्षद हैं उनसे उम्मीद जो है यहाँ के लोग जता रहे हैं कि आके शायद जो है यहाँ तस्वीर बदलेगी। और यही उम्मीद के साथ इस बार चुनाव में लोग हैं। क्या नाम है आपका? बोलो ना। आपका नाम क्या है? हाँ बस अब तक जयपाल सिंह। क्या समस्याएं हैं मोहल्ले में और एक बार फिर चुनाव है, क्या उम्मीद है? तो भाई साहब जब से प्रधान हुआ आज तक कोई काम नहीं हुआ हमारी गली में, समझेंगे नहीं। हम उसके घर भी 10 बार गए होंगे कम से कम, लेकिन वो यहाँ नहीं आया है। ये गली बनाने के लिए उसने कहा मेरे पास तो 2.5 लाख रुपए हैं। भाई 2.5 लाख रुपए में तुम RBM डलवा दो, इसमें ना पक्की करो इसको। वो नहीं डली आज तक। तो काम ये आज तक हुआ ही नहीं हमारी। देखो गली में, तुम्हारे देखो, तुम्हारे सामने है सब कुछ। सीवर की कनेक्शन नहीं हुई है, पानी का कोई कनेक्शन नहीं है हमारे मोहल्ले में। पाइप छूटे रखे हैं, कोई कनेक्शन नहीं हुआ अब तक, कोई काम नहीं है। इतना लंबे समय हो गया? 6 साल से तो आज तक हुआ ही नहीं है काम कोई। जब से ये प्रधान बना आया ही नहीं हमारी गली में वो। कभी गए भी है तो एक आधी दफ़ा यहाँ तक आया और अपना चला गया, बस। कोई काम करोड़ों नहीं। का जो प्रोजेक्ट जो है सरकार लाई थी स्मार्ट सिटी के तहत, तो उसका कुछ हिस्सा नहीं मिल पाया। कुछ भी हिस्सा नहीं, आप 1% भी नहीं मिला, 0% भी नहीं मिला। कहीं देख लो, अगर कहीं की नाली पे कहीं सीमेंट लगा हुआ हो तब देख लो।
तो लगता है उम्मीद इस बार जो निकाय चुनाव है इसमें कुछ ऐसा कोई लगता है कि किरण है देखो आने भाई, वाले। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, समझेंगे नहीं। उम्मीद करके ही आदमी वोट देता है और अपने प्रधान को चुनता है। हर चुनाव प्रधान कोई भी हो, चाहे मैं वोट दूं या ना दूं, ये दे ना दे, लेकिन जो चुना गया उसको काम करना चाहिए बस। बिल्कुल बाकी सही बात ये है, वैसा जो होता नहीं तो। बिल्कुल सही बात है कि जो चुनाव हुआ है उससे उम्मीद जताती है जनता और इसी उम्मीद के साथ उनको वोट करने पहुंचती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। टाइम जी, कैसे देखते हैं चुनाव आ गया और फिर समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समस्याओं के बावजूद जो है जनता को जो है सिर्फ आश्वासन मिलता है। आप कैसे देखते हैं? आपको उम्मीद है कि अब जब बदलेगी तस्वीर कुछ? इंशाल्लाह अब जो है हमारे जायद भाई जो खड़े हो रहे हैं, इंशाल्लाह अब काम हो सकता है हमारा, क्योंकि जब भी कांग्रेस की सरकार आई हमारा काम हुआ है। पहले अलाउद्दीन एक पार्षद था, उसने काम किया था, ये रोड बनवाया था, उनकी डेथ हो गई अब, तब हुआ था काम। अब इंशाल्लाह अब की बार भी होगा। ये जो पार्षद है, हमने पूर्ण समर्थन किया था पूरी कॉलोनी ने इनका, और दिलो जान से इनके साथ लगे थे, पर इन्होंने कोई कार्य नहीं किया हमारी कॉलोनी के अंदर। अब आप ये देखिए, ये सीवर है, इसमें वापस पानी आता है, देखो कितना गंदा पानी, लोग बीमार होते हैं इससे, रोडों में पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल की छुट्टी हो जाती है उनकी, कुछ मजदूर आदमी काम पे नहीं जा पाते, एक बारिश में 3 मिनट पानी भर जाता है। आप सोचो आप क्या हाल होगा यहाँ का। और अभी देखो आप, जनवरी का महीना है, बरसात में क्या हाल होगा यहाँ का। हम जब भी जाते हैं वो कहता है कि हाँ मैं कराऊंगा, पर कुछ नहीं करा पाता, जबकि हम खुद जो है महीने तक हमने उसको सपोर्ट किया, पूरी कॉलोनी ने, हमने रात दिन गाड़ी घुमाई है इलेक्शन जिताने के लिए, चलो अपना है कुछ करेगा, लेकिन वो खरा नहीं उतरा अपने वादे पर, जबकि हमारा खुद घर का आदमी होकर के वो कुछ नहीं किया, कुछ विकास नहीं हो रहा। आपके सामने कितने क्या विकास हो रहा है, देखो आप। देखिए, यहाँ पर जो पार्षद है वो बीजेपी के हैं और सबका साथ सबका विकास वाली बात करने वाली पार्टी का जो है वो जो एजेंडा है उस पर जो है उन्होंने काम नहीं किया, ये जनता का आरोप है। और यही कारण है कि जनता जो है उनके कामों पर सवाल खड़ा कर रही है और आने वाले कल में जो नए लोग हैं उनसे शायद उम्मीद यही जता रही है कि इस मोहल्ले का, इस वार्ड का जो है थोड़ा सा उद्धार जो है वो कहीं ना कहीं होगा। और यही कारण है कि लोग जो है परेशान है। यहाँ हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शकीला क्या शकीला समस्याएं हैं? ये जब हम जावे यहाँ को पानी भरे अलमाजी आदमी मिलकर ना बहुत परेशानी है, हमें बहुत दिक्कत हो है। और यहाँ से वहाँ तक पानी पानी भर जावे सारे और दिक्कत हो बहुत ज्यादा। तो यहाँ तो आपने चुना था पार्षद पहले, हाँ। उसने काम नहीं कराया क्या? ना ना, काम नहीं करवाया, कोई काम नहीं हुआ यहाँ, बस ऐसे ही हो रहा है सारे में, इतना इतना पानी हो जाओ भर जाओ यहाँ से, चौड़ा चाड़ा सब भर जाओ यहाँ से। तो क्या उम्मीद है? अब नया चुनाव आ गया, अब तो फिर दोबारा चुनाव आ गया, अब अपने लोगों को फिर चुनने का काम करोगे। लगता है उम्मीद की बदलेगी तस्वीर। हाँ, उम्मीद बदलेगी, तस्वीर जरूर बदलेगी, इंशाल्लाह सब काम होगा है। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैतून। क्या लगता है कि इस बार चुनाव आ गया लेकिन समस्याएं तो काफी बता रहे हैं आप। समस्या तो भैया यहाँ पूरी है, कुछ भी नहीं हुआ, पूरा पानी भरा रहता है। बरसात में ये होता है कि आदमी निकल भी नहीं पाता, अगर किसी को दुख बीमारी हो जाए तो जाने के लिए सोचते हैं कि जाए कहाँ को, घुटनों घुटनों तक पानी होता है। सभी आगे पूछते रहे कैसे रहे आप लोग, भैया हमने तो समागे कहाँ जाएंगे यहाँ से निकल के, बस इसी ढंग से रह रहे, सभी गंद में को ऐसे ही चलते हैं। बहुत उठाई, पार्षद के पास भी गए, सभी मिल के गए, पूरा मोहल्ला। उन्होंने कहा हाँ बना दूंगा, 2.5 लाख रुपए आ रखा, मैं यहाँ से बाहर तक की बना देता हूँ रोड, चलो भैया यही बना दो। पर उसके बाद नहीं बना। सब लोग यही कहते हैं, हमें यहाँ के कहते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, भैया हम क्या करें, हम तो मोहल्ले के साथ हैं सबके, सब जाते हैं तो हम भी जाते हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं हुआ सुधार यहाँ पे। अब के चुनाव की कांग्रेस की उम्मीद है, काम कराएंगे तो उनकी उम्मीद है, इंशाल्लाह वो दुआ करके गए, वादा करके गए कि मैं पूरा पक्का सहित कराऊंगा काम, और कराएंगे वो। तो जो है कहीं ना कहीं वादे की जो है वादा है, उससे उम्मीद है। आपका नाम क्या है? पवन धीमान आप यहीं रहते हैं? जी। क्या समस्याएं हो गई यहाँ पर? बस जितनी समस्या बता भैया थोड़ी होती, सब समस्या समस्या देखो, हाल आप देख ही रहे हो। और ये देखो इधर से, ये देखो फुट फुट कैसे सीवर निकल रहा है, और गंद में कराते हैं, पानी खड़ा पानी होता है, 4-4 फुट पानी भरेगा, उसमें घूमते हैं बच्चे, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, और गंद इतना हो रहा है, सीवर का जगह जगह सीवर का पानी निकल रहा है। देखो हम इतने गंदे में हम रह रहे हैं। सिविल लाइन तो इसलिए बिछाई जाती है कि शायद जो है जो पानी है उसका निकासी हो जाएगी, समस्या समाधान हो इसकी सफाई भी तो होनी चाहिए ना, सफाई कोई नहीं है इसकी, कोई सफाई नहीं इसकी जगह। आप भी मुआयना करके देखो अंदर कैसे फुट फुट के निकल रहा है। जाएगी। कितने वर्ष हो गए इस समस्या को? हम तो शुरू से ऐसे देख रहे हैं भैया, काफी साल हो गए। हाँ, कई सालों के रहते रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे थे जब से देख रहे हैं हम, ऐसी कैसी है सब। यहाँ तो करोड़ों का बजट आया था, कहा था कि स्मार्ट सिटी है, बदल जाएगी तस्वीर। सब दिलासा देते हैं, कोई नहीं कुछ कर रहे हैं, दिलासा सब देते हैं। जब भी वोट देने आते हैं कि हमें देना हम सुधार करेंगे, लेकिन फिर वोट दे के और फिर भूल जाते हैं, कि यहाँ करना भी काम कुछ नहीं करना फिर। तो ये 77 वार्ड है जिसकी महिलाएं जो है लगातार कह रही हैं कि काम नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? सितारा।
क्या समस्याएं हैं वार्ड में? हमारी वही है कि क्या यहाँ की सड़क बन जाए और ये नालियों का सुधार हो जाए। यहाँ बहुत गंद है, आने जाने वाली मेहमान हमारे बहुत ज्यादा परेशानियों कहें कि तुम्हारे यहाँ कितना गंद है, हम यहाँ नहीं आने गए। 5 साल में तस्वीर नहीं बदली यहाँ की? यहाँ कुछ नहीं बदली। पार्षद से कहा था सबने मिलके कि क्या ना हो यहाँ का सुधार करो, इनने कह दिया कि आजकल मैं करवा दूंगा, वो अभी तक भी नहीं आया। अब पता नहीं क्या परेशानी है इसे, ये हमें पता नहीं क्या परेशानी है उसे। और सारे यहाँ वहाँ से लेके ना उधर से नाले पे से और आखिर तक क्या ना हो यहाँ पानी भरा रहा है। और मस्जिद में क्या नमाज भी ना क्या ना हो, सबके कपड़े खराब हो जाए नमाजियों के। तो फिर चुनाव आ गया, फिर मौका मिल गया आपको बदलने का। तो मौका तो मैं हर दफा दे रहे हैं इन्हें बोर्ड वालों को, बस जो जीते वो अपना बैठ जाओ, कहीं यहाँ के सुधार नहीं करते। हम तो वोट डाले यूनी के नहीं डालते, जो जहाँ हमारी मर्जी हो वहाँ डाले, अब तो हम कांग्रेस को देंगे। बस मैं भी यही कहूँगी रास्ते के बारे में, यहाँ बहुत गंद रहती है। बरसात में ना कोई आने का ना जाने का, कोई बीमार आदमी भी नहीं जा सकता। रात बिरात में तबीयत खराब हो जाता किसी की, अब घरों तक में पानी भर जाता है यहाँ इधर जी। और मच्छर इस कदर हो जाते हैं बरसात में, बीमारी फैल जाती है यहाँ बहुत ज्यादा ही। हाँ बहुत बहुत परेशान है हम रास्ते की वजह से यहाँ। रास्ता भी है, नाली हाँ भी है। नहीं नाली बहुत गंद है यहाँ नाली में सब कुछ। आप क्या कहेंगे? मैं तो बेटे ये कहूंगी कि मेरे घर के सामने एक खंबा है और वो टूटा हुआ है। उसके लिए अगर हमने ऑप्शन उठाया कि इस खंबे को चेंज कर दो या कुछ कर दो, तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े लगा के उसको फिलहाल रखा हुआ। जिस टाइम बारिश आती है, हवा आती है तो हिलता है और शॉर्ट भी होता है। उसकी हेल्प तो क्या करते, हमारे पास नोटिस भेज दिए कि तुमने खंभों के नीचे मकान क्यों बनाए, किसने दिए तुम्हें। फिर हम पार्षद के पास गए, प्रधान जी के पास, उन्होंने कहा अब कोई आएगा। बार बार आ रहे थे वो लोग कि आप जय के पास जाओ। फिर बार बार जब आए हम लोग वहाँ जाके, प्रधान जी ने कहा जब अब आएंगे हमारे पास भेज देना। और हर साल मेरे घर में तो पानी भरता है बेटे, मेरी तो वीडियो भी बनी है, क्योंकि उधर का भी रास्ता है मेरा, उधर से इधर से आरम पार पानी होता है। इस वजह से अब थोड़ा सा काम आगे से ऊंचा करा रहे हैं मकान। भाई यही चाहते हैं कि भाई कोई भी हो कामयाब, देखो पड़ोस के लिए, जनता के लिए तो होनी चाहिए सुविधा, ये नहीं। अब देखो यहाँ पे रोड में हम लोग मिलके डलवाते हैं मलबा, कोई वैसे नहीं डलवाते, और मिलके डलवाते हैं मलबा। वो भी ऐसा रहता है कि कभी बाइक वाला गिर जाता है, कभी पैदल चलने वाला गिरता है, सारे नमाजियों के कपड़े नापाक होते हैं। कितनी गलत बात है ये। हम तो खुद भी बहुत करते हैं। देखो ये पुलिया बनवाई क्या है सुन के, अच्छा हमारे बच्चों ने मट्टी फैलाई, पर यहाँ का कोई ऐसा सुधार नहीं हुआ बेटे जो होना चाहिए। देखो वोट तो हमेशा देते हैं, हम अपना वोट नहीं खराब करते, हम वोट देते हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सुधार नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस पार्टी के यहाँ सब पार्षद थे वो भाजपा है, और भाजपा ये कहती है कि हम तो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, हर जगह काम करते हैं। हमेशा कहते हैं बेटे, हमेशा कहते हैं, होता कुछ नहीं मेरे बच्चा, कुछ नहीं होता। देखो मेरे घर में जब पानी भरता है ना तो मेरा इतना नुकसान होता है कि मेरी बुओं के बेड तक पानी के अंदर गल गए, सोफे गल गए, पड़ोसियों को भी पता है। अब यकीन ना है तो जाके देख लो, पर कोई उसके लिए कोई ऐसा ही नहीं मदद हुई कि भाई इतना सामान इनका खराब हो गया। 1-1 फुट पानी था मेरे घर के अंदर। कुछ नहीं होता बाबू, करने से कुछ नहीं होता, बेकार। आपका क्या नाम है? भैया यही है कि भाई यहाँ का सुधार होना चाहिए बस रास्ते का। भैया बहुत परेशान है सभी हैं, देखो आने जाने वाले भी, रिश्तेदार भी, कोई आता नहीं यहाँ पे। इसी वजह से नहीं आते कि यहाँ का मतलब बहुत गंदा है रास्ता, इसीलिए बस ये यहाँ का सुधार होना चाहिए, रोड बन जाए बस। सवाल ये भी है कि जब आप लोगों की इतनी समस्याएं थी, आपने पार्षद को कहा, पार्षद ने नहीं सुना, लेकिन आप अधिकारियों के पास तो जा सकते थे। अधिकारी तो यहीं बैठते हैं आपके देहरादून में, उनके पास तो जा सकते थे इकट्ठा होकर, क्या प्रयास नहीं किया? अधिकारियों के पास तो इसलिए नहीं गए ना कि पार्षद बोलता था कि मैं आऊंगा और मैं कराऊंगा 2.5 लाख रुपए आ रखे, कि 2.5 लाख रुपए जो पैसे आ रखे सरकार से वो मैं यहाँ लगाऊंगा। इसलिए नहीं गए कि भाई चलो जो कुछ तो सुधार कराएगा वो, इसलिए नहीं गए। बोल देता है वो, आते हैं नहीं वो यहाँ पर बस। अब तो चुनाव आ गया, अब 5 साल का समय रहा, काम नहीं हुआ, लेकिन अब तो चुनाव आ गया, अब तो आपको चुनने का मौका मिलेगा। क्या लगता है कि इस बार किस देखो जो यहाँ का सुधार करेगा वोट तो उसे ही देंगे हम, है ना। बस हमें तो यह है कि रोड सही चाहिए, हम अपनी और क्या चाहिए, बस नाली हो जाए, रोड सही हो जाए, बस और क्या चाहिए हमें। तो देखो यही है, जो यहाँ काम कराएगा उसे वोट देंगे बस। जो काम कराएगा उसी को वोट देने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बाला देवी।
आप कैसे देखते हैं यहाँ की जो समस्याएं हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं, बदलाव कैसे लगता है हो पाएगा? नाली भी गंदी है, गंदा पानी आ रहा, लैट्रिन का पानी आ रहा, ये खड्डे हैं, इनमें से पानी निकल रहा। अच्छा, इतनी गंद है इस मोहल्ले में, पूछो ना कुछ। सब सुधार हो गया, हमारी गली का सुधार नहीं हुआ। पार्षद के पास जाते हैं, फोन करते हैं, अभी आ रहा ठेकेदार को लेके, अभी करवा रहा, अभी करवा रहा। अब आज तक वो अभी हुई नहीं। अब क्या करें, जो गली का सुधार करवाएगा उसे वोट मिलेगी। तो आपके पास मौका आ गया, अब तो आप जाते थे, अब वो आपके पास आएंगे, मौका आपके पास है। आएंगे ना, अब हाथ जोड़न आएंगे। अब तो वोट मांगने तो आते हैं, फिर सुधार तो नहीं करते। वोट मांगने तो आ जाते हैं हाथ जोड़ के, फिर सुधार क्या करा? कुछ भी नहीं करा 5 सालों में, कुछ तो नहीं करा। अब आप कैसे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो आपका काम करेगा या क्या? जो नाली बनवाएगा और रोड सही करवाएगा उसे वोट मिलेगी। वैसी राजनीति में नहीं फंस जाएंगे? कभी पता लगा कि उन्होंने कुछ बातें कही, बहला लिया और फिर आप उनकी तरफ चले गए? ना ना ना, ऐसा क्यों होगा? काम की तरफ जाएंगे। काम की तरफ देखिए, जाएंगे। विकास की सुधार करेगा तो वो होगा, बस वही होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा। विकास की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, हम भी वही कह रहे हैं, नाली देखो, सड़क देखो, और हाँ हाँ बोल देते हैं, पैसा आता है, आगे लगाते ही नहीं है। और बच्चे रह जाते हैं स्कूलों से 3-3 फीट पानी रहता है वहाँ, यहाँ पर घरों में पानी घुस जाता है, सामान खराब हो जाता है। यही चाह रहे हैं हम कि नाली बन जाए, सड़क बन जाए, हमें ये चाहिए। हाँ तो बोल देते हैं पर होता नहीं है काम, ये चाह रहे हैं हम। कोई मेहमान आने से रह जाता है, आते ही नहीं, सड़क गंदी होती है और हमें वोट ही नहीं दिया बोलते हैं। काफी लंबी समस्या हो गई है, तो क्या करें? हाँ हाँ, मीठी गोली देके चले जाते हैं, मीठी गोली देके चले जाते हैं, बस रोड यूं ही रह जाती है, क्या करें? तो देखिए, बिल्कुल समस्याएं हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार इन तस्वीरों को भी दिखाने की बात करें, जिन तस्वीरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठ रहे हैं उस कार्य प्रणाली पर जो कहा जाता है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम हो रहा है, विकास की बात होती है, लेकिन जब तस्वीरें मोहल्लों से ऐसी निकल कर आती हैं तो उन पर जो कहा जाता है कि विकास के काम किए जा रहे हैं, उन पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। और यही सवाल खड़े करने वाली वो जनता है जो 5 साल के लिए प्रतिनिधि को चुनती है। और प्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि शायद वो काम करेगा और काम होगा तो निश्चित तौर पर जो है विकास की गंगा बहेगी, तो इन लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन देखिए कि जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसके लिए जो वो व्यवस्था करने के लिए पाइप तो लगाया गया है, लेकिन उसके लिए अभी कनेक्शन वो नहीं मिल पाए हैं। उस पर भी सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और देखिए, मूलभूत सुविधाएं जो है उनकी बात होती है, बिजली, पानी, सड़कें, इन्हीं की व्यवस्थाओं की बात होती है। इस चुनाव पर इन्हीं को लेकर जनता के बीच लोग जो जनप्रतिनिधि पहुँचते हैं, वो इसलिए पहुँचते हैं कि उनको वोट मिलेगी और उस वादे पर वो काम करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं होता दिखाई दे रहा। तो इसलिए इन जनता के बीच जो है उसको लेकर गुस्सा भी है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम बेबी धीमान है, मैं यहाँ रहती हूँ सामने। और हमारे यहाँ बरसात में इतना पानी भर जाता है कि बच्चों को भी ऊपर बैठाना पड़ता है, और पूरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, खाना भी नहीं बन पाता है, बहुत परेशानी होती है, बहुत नुकसान होता है पानी भरने से ना, अंदर कमरों में भी भर जाता है। तो कब से आ रही है समस्या? ये तो लगभग 10-12 साल हो गए भैया, यही देख रहे हैं हम तो। जब से मेरी शादी हुई तब से यही चल रहा है यहाँ पे, तो आज तक कोई सुधार नहीं है। वोट मांगने सब आ जाते हैं, सुधार कोई करता नहीं है, वादा करते हैं चले जाते हैं कोई भी। भैया हम तो वोट नहीं देंगे इस बार जब कोई कुछ करता ही नहीं है, फिर वोट किस लिए देनी? वोट देनी चाहिए, वोट तो अधिकार है। नहीं, वोट तो दे सकते हैं पर करना तो चाहिए ना। जब सरकार खर्च करने के लिए दे रहे हैं तो जनता को मिलना तो चाहिए उसका हक। आप सही बात है। जाते हैं लेके घर में, फिर उसका क्या फायदा है? सरकार तो कर रही है, सरकार को क्या दोष दे? वो तो जो ले लेते हैं, लेके रख लेते हैं, उनके ऊपर है ना। करना चाहिए सबके लिए। बिल्कुल, यहाँ सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार काम के लिए भले ही पैसा भेज रही हो, लेकिन जो जनता है वो जो है जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार जनता जो है जो जनप्रतिनिधि है वो काम नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है। आपका क्या नाम है? बस भाई ये रोड की समस्या है यहाँ तो, और तो कुछ नहीं। ये रोड देख लो आप, और कस्बों सूंघ के देख लो क्या हो रहा मंजर। बस इसका सुधार चाहिए हमें, तो और कुछ नहीं चाहिए। कितना समय हो गया? हमें तो 40 साल हो गए। तो 40 साल से बरसात में घरों में पानी से सामान का नुकसान हो बहुत ज्यादा। बेड खराब हो गया बिल्कुल, टंकियां चावलों की, अनाज की सब खराब हो जाए साल, बताओ। और बाहर निकल के जा नहीं सकते, कोई बीमार हो जाएगा उसे बाहर ले जाना मुश्किल हो जाएगा कि डॉक्टर के कैसे ले जा भीड़ वक्त में। बच्चे स्कूल नहीं जाते,
बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कुछ भी है नहीं। जो कोई आ रहे बस्ती में लड़की लुड़कियां किसी के रिश्ते को उसे देख कर रोड को भाग जा, तो इससे ज्यादा बड़ी समस्या क्या होगी भाई। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो समस्या है वो बड़ी गंभीर है कि जब पानी भरता है तो वहीं कहीं ना कहीं उसको लेकर के जहां लड़कियों की रिश्तों में समस्या आती है, तो वहीं जो है स्कूल जो बच्चे पढ़ने जाते हैं शिक्षा के से वंचित तो वो उस समय रह जाते हैं जब यहाँ पर पानी भरता है। इस तरह के सवाल जो है यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। तो और आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो देखिए कि तस्वीरें जो है बताने के लिए काफ़ी होगी। नालिया चौक है, सिविल लाइन जो है वो टूटकर नाली में बह रही है और साथ ही साथ जो व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यहाँ की अगर आप दूर तक भी तस्वीरें देखेंगे तो तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी होंगी कि आखिरकार यहाँ की जो समस्याएं हैं वो निश्चित तौर पर उन जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़ा करने वाली हैं जो ये विकास के दावों की बात करते हैं और चुनाव के दौरान बातें। लेकिन हाल ही फिलहाल अब निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के दौरान जो है ये जनता सवाल उठा रही है और साथ ही साथ जो है उन व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही है जो जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए वादा करते हैं कि 5 साल के दौरान जो है वो इस व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे, इनके विकास के काम करेंगे। लेकिन जब विकास की बात आती है तो फिर वही ढाक के 3 पात मिलते हैं और जनता फिर उनको लेकर आरोप लगाना शुरू करती है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अयूब है। कैसे देखते हैं, व्यवस्था हो रही है कि नहीं कुछ? सर मैं तो फेरी करने वाला बंदा हूँ जी सर। व्यवस्थाएं तो देखते होंगे, गलियों में घूमते होंगे, गलियों में घूमने के दौरान व्यवस्थाएं मिलती हैं? हाँ व्यवस्थाएं बहुत मिलती है सर। गली ये जो गलियां हैं, नालियां हैं, ये कितनी इनकी व्यवस्था कैसी दिखती है? भाई ये तो बहुत ज़्यादा गंद सी खंडे सर वो है, बात नहीं और कुछ नहीं। होना चाहिए सुधार। हाँ जी बढ़िया होना चाहिए। तो चुनाव आ गया, अब लगता है कि कुछ सुधार होगा या बदलाव होगा? सर वो तो देखो सरकार के हाथ में बात है। जनप्रतिनिधि के पास तो जाते होंगे क्या जी? काम के लिए, कभी आप भी जनप्रतिनिधि के पास जाते होंगे तो कभी तो जब है सर, ऐसी बात नहीं है, काम करने बहुत जगह जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जैसा इस एरिया में हिसाब देख रहा है ऐसा ठीक से नहीं लग रहा। सवाल तो व्यवस्थाओं पर उठ रहे हैं ना कि यहाँ तो गंदा है और सरकार क्या करेगी जब पार्षद को मिलती है वोट है, मैं कुछ नहीं करते तो वो क्या करेगी सरकार? सरकार तो पैसा दे रही है, पैसा दे रही सरकार, और यहाँ के जब पार्षद ही नहीं कर रहे तो फिर क्या सुधार होगा यहाँ पे? ये बताओ। देख लो, आप देख रहे कितनी सड़ांध है, कितनी गंद है, इनमें से भी पानी निकल रहा है और बरसात में भी बहुत बुरा हाल है। कोई कुछ करने को राजी नहीं है यहाँ। क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा नाम शकीला है। कहाँ रहते हैं आप? अब यहीं रहती हूँ अंदर गली में। क्या समस्याएं हैं इस मोहल्ले में? बस भाई यही है, रोड नहीं को भी बना, जल्दी नालियाँ नहीं बनी, बच्चे बाहर आते हैं कीचड़ में भंड के जाते हैं, यही परेशानी है यहाँ की। बाहर देखो कितनी गंदगी है, बार बार कई बार जा भी चुके पार्षद के पास, बस कहते हैं कि हाँ बनवा देंगे, पर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब ये सब नाराज हैं कि भाई आना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए आके, यही परेशानी है यहाँ की। 5-6 साल पहले आपने उनको चुना था तो उम्मीद तो वही थी कि काम होगा, लेकिन उम्मीद नहीं भाई जो भी चुने इसीलिए चुने, जिसे भी चुने कि भाई उम्मीद पे कि ये सही वो होंगे। बस अब की बारी ये सब लोग उस दिन गए भी, मेरी तो तबीयत खराब थी, लेकिन इन लोगों ने बताया कि वो आके कह रहे थे कि मैं बनवाऊंगा, और बस बना तो है ही नहीं कुछ भी इतने काम भी नहीं हुआ अब की बार। तो अब चुनाव आ गया, अब मौका मिलेगा, जनता आप हैं और आप ही जो है निर्णय लेंगे कि आपका काम करने वाला कौन जनप्रतिनिधि होगा। आपके बीच तो लोग फिर दोबारा आएंगे, अब कैसा रुख रहने वाला है आपका? बस ये तो देखो सभी कह रहे हैं, मोहल्ले वाले सभी यूँ कह रहे हैं जो बनेगा भाई हम उसके साथ हैं। देखो ऊपर वाला जिसे करे। जनता किसे मौका देगी अब? जनता तो बहुत गुस्से में है इस टाइम, सभी मोहल्ले वाले गुस्से में हैं कि भाई आके नहीं देखा, बात नहीं करी, कुछ नहीं है। देखो सब जो भी मेहमान आए इस तरीके से आते हैं यहाँ, ये देखो बस यही परेशानी है यहाँ की, इसका सुधार कराओ बस जैसा भी है। तो बदलाव और सुधार की जो है वो बात हो रही है और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग बाहर से आते हैं वो इसलिए भी गुरेज करते हैं कि यहाँ पर गंदगी मिलती है, पानी भरा हुआ मिलता है और बरसात के दौरान जो यहाँ आने वाले मेहमान हैं या यहाँ आने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है और यही कारण है कि काफ़ी समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ता है। और इसी वजह से जो लोग हैं वो इस मोहल्ले में के जो पार्षद है, इस क्षेत्र के जो पार्षद हैं उनको कई बार कह चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ उनको आश्वासन दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNN न्यूज़, देहरादून।